साइंस। तो देखो चैप्टर 4 चल रहा था जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और मैंने पहले ही बताया था ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा लेंथी चैप्टर्स में से एक माना जाता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 10th क्लास की साइंस की केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा लेंथी चैप्टर यही है। लेकिन हाँ, खुशी की बात यह है कि अब जहां तक हमने टॉपिक कर लिया है, हम ये कह सकते हैं कि लगभग आधा चैप्टर हो गया, लगभग आधा बस। ठीक है, अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा टेक्निकल टॉपिक और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक, और इसकी वैल्यू के हिसाब से ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है। कार्बन कंपाउंड्स के बारे में अगर तुमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा। तो तुम लोग हेडिंग डाल सकते हो अपने रजिस्टर में आज के लिए, जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। अब क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे और ये कार्बन से कैसे रिलेटेड है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। एक बात तो तुम्हारे दिमाग में बैठ चुकी होगी कि कार्बन से ज्यादा फ्रेंडली एलिमेंट कोई है ही नहीं। फ्रेंडली कहने का मतलब कार्बन हर किसी के साथ अपने कंपाउंड इतनी आसानी से बना लेता है जिसको मैं शब्दों में बता नहीं सकता। ठीक है, दोस्ती होती है ना, कुछ लोग दोस्ती नेचर के होते हैं, मतलब कहीं पर भी किसी से भी किसी भी तरीके से बहुत ही आसानी से क्या कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, और दोस्ती करके उसको बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज कार्बन के साथ है, लेकिन कार्बन के साथ थोड़ा सा अलग है, दोस्ती करके बर्बाद नहीं करता हम लोगों की तरह। ठीक है, ये दोस्ती को निभाता है। तो ये ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड बना सकता है, सल्फर के साथ कंपाउंड बना सकता है, हेलोजन के साथ कंपाउंड बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना सकता है, जिस मर्जी के साथ दे दो इसे, मुंह उठा के चिपक जाएगा उसके साथ। ठीक है, तो कुल मिलाकर जब इसकी इतनी बात हो ही रही है तो पहले तो तुम्हें नोट में यही बात लिखनी है कि आखिर ये इतना फ्रेंडली क्यों है। तो नंबर 1 में यही बात लिखनी है कि अगर ये फ्रेंडली है तो जनरली किस किस के साथ बनाता है कि नहीं। लेकिन नॉर्मली इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा हम कौन से कंपाउंड पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। इसका मतलब यह है कि कार्बन सबसे ज्यादा किसके साथ बनाने की कोशिश करता है, हाइड्रोजन के साथ। और जरूरी नहीं सबसे ज्यादा, ये तो मैं कह रहा हूं सभी के साथ बनाता है, सभी के साथ दोस्ती करता है, किसी को मना नहीं करता, सबके साथ हेलो मिलाता है। तो लिखो नोट नंबर 1 के अंदर पहले, कार्बन इज वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। फ्रेंडली समझते हो ना भाई, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं फ्रेंडली जो कि दोस्ती करते हैं, और एक होते हैं दुश्मनी करते हैं दूसरों से। तो दुश्मनी वाली बात नहीं करेंगे हम। कार्बन इज वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। कार्बन इज वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। इट फॉर्म्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इट फॉर्म्स मतलब ये क्या क्या बनाता है भाई, चॉकलेट तो बनाता नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, कंपाउंड बनाता है। लिखो, इट फॉर्म्स बॉन्ड्स, जेम्स बॉन्ड नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इट फॉर्म्स बॉन्ड्स विद एलिमेंट्स। इट फॉर्म्स बॉन्ड्स विद एलिमेंट्स। किसके साथ बनाता है भाई, एलिमेंट्स के साथ, विद एलिमेंट्स। लिख लो लाइक हेलोजन। अब तुम कहोगे ये कौन सी हेलोजन है भाई, तो ध्यान से सुनो, हेलोजन के आने का मतलब सॉल्ट फैमिली। ये क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो मैं तुम्हें चैप्टर नंबर 5 में बताऊंगा, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो वहां पर हेलोजन फैमिली के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो सारी बातें बताऊंगा। अभी ये सारी बातें जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इट फॉर्म बॉन्ड्स विद एलिमेंट्स लाइक हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, एंड फॉस्फोरस। लिख लोगे ना स्पेलिंग भाई, फॉस्फोरस। ठीक है,
अब मैं कुछ कंपाउंड के नाम लिखवा देता हूं, हालांकि तुम्हें इस चैप्टर के अंदर अब तक कई सारे कंपाउंड याद हो जाने चाहिए। इथेन हो गया, पेंटेन हो गया, मीथेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, है ना, बहुत सारे, इथीन हो गया, इथाइन हो गया, और इसी तरीके से हेक्साइन हो गया। दुनिया भर के कंपाउंड है, लेकिन फिलहाल जो चीज मुझे समझानी है ना, उसके लिए मैं तुम्हें दो कंपाउंड के नाम बता रहा हूं। मुझे क्या पढ़ाना है तुम्हें? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप बताने के लिए मैं तुम्हें दो कंपाउंड के बारे में बताऊंगा, और फिर अगर वो तुम्हें दो कंपाउंड से फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, लिखकर, वो भी, हालांकि मैं वीडियो से निकलकर लिख नहीं सकता, लेकिन मेरे बोलने में क्या जा रहा है, ठीक है, मैं लिखकर गारंटी दे सकता हूं कि अगर जो कंपाउंड मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं, जो दो कंपाउंड बताने वाला हूं, अगर वो दो कंपाउंड तुम्हें समझ में आ गए, उनका फंक्शनल ग्रुप कैसे बदला जाता है ये समझ में आ गया, फिर दो क्या, फिर तुम 200 कर सकते हो, 300 कर सकते हो खुद से, मेरे बताए बिना और बिना किसी की हेल्प से। तुम खुद से जितने मर्जी कंपाउंड बदल सकते हो, जितने मर्जी, मैं बताऊंगा ही ऐसे कुछ, ठीक है। तो पहले तो एक लाइन छोड़कर लिखो, देखो मुझे स्पेस चाहिए समझाने के लिए, तो मैं इस वाले पार्ट को भी रब कर रहा हूं, तुम समझ सकते हो मेरी मजबूरी, बोर्ड है छोटा और काम है बड़ा, है ये मजबूरी, ठीक है। तो एक लाइन छोड़कर लिखो, फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल लिखो, लिखो मैंने एक कंपाउंड तो लिया इथेन, फॉर एग्जाम्पल इथेन, हाँ ब्रैकेट में भाई फॉर्मूला लिखना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, अब फॉर्मूला कैसे याद होगा वो तुम्हारी सिरदर्दी है भाई। अब अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है इथेन का, तो तुम्हें थोड़े से पानी में जाकर डूब मरना चाहिए, है ना, हालांकि तुम डूबने वालों में से नहीं है, तुम डुबाने वालों में से हो, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखो C2H6, अभी फिलहाल ये लिख लो C2H6, ठीक है। एक और लिख रहा हूं, एक कंपाउंड और लिख रहा हूं, एक कंपाउंड है अपना इथेनॉल। कौन सा नॉल? इथेनॉल। तुम कहोगे इथेनॉल और इथेन दोनों में क्या फर्क है? अभी पता चल, इसी बात को तो समझाना है कि क्या फर्क है। इथेन और इथेनॉल, हाँ उसका भी सिंबल लिखो, उसका सिंबल बच्चों को बड़ा पसंद आता है भाई, C2H5OH, C2H5OH। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन कैसे आता है और इसमें फंक्शनल ग्रुप का खेल क्या है, ध्यान से सुनो। देखो, इथेन में और इथेनॉल में कार्बन कंपाउंड का कोई फर्क नहीं है, ये भी एक कार्बन कंपाउंड है और वो भी एक कार्बन कंपाउंड है, इसे भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोला जाता है, इसे भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोला जाता है। दोनों के अंदर केवल किस चीज का फर्क है? फंक्शनल का फर्क है। दोनों के अंदर केवल किस चीज का फर्क है? फंक्शन का। इसके फंक्शन अलग होते हैं और इसके फंक्शन अलग होते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हमें इथेन से इथेनॉल कैसे बनाने को मिलता है, ध्यान से सुनो। इथेन के अंदर तुम्हें क्या बनाना है? इथेनॉल बनाना है। तो कई बार पेपर में आता है कि इथेन से इथेनॉल बनाकर दिखाइए, और इथेन से इथेनॉल बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तुम कहोगे बहुत ही ज्यादा बच्चों का खेल है, अभी ड्रॉ मत करना, जब तक मैं वीडियो के अंदर ना बोलूं ड्रॉ करने के लिए तब तक ड्रॉ मत करना। तुम ये एग्जाम्पल नोट कर लो, एग्जाम्पल के बाद में एक रिएक्शन नोट करवा रहा हूं, वो रिएक्शन अभी नोट नहीं करनी है, ध्यान से सुन लो मेरी बात को। जो रिएक्शन मैं बोर्ड पर समझाने वाला हूं वो रिएक्शन तुम्हें अभी नोट नहीं करनी है, जब मैं वीडियो के अंदर बोलूं तो वीडियो पॉज करके या साथ साथ नोट कर लेना, लेकिन अभी नोट मत करना, अभी केवल बोर्ड पर नजर रहनी चाहिए तुम लोगों की, ठीक है। देखो जरा इधर, मुझे बताओ तुम्हें इथेन से क्या बनाना है? इथेनॉल। तुम चाहते हो इथेन से इथेनॉल बनाना। अब पहले इथेन पर फोकस करो, देखो दो कार्बन है ना, ध्यान से देखना, हमारे पास कितने कार्बन है भाई? दो कार्बन। समझ में आ गई बात? यहां तक तो पुराना काम है भाई, नया काम है नहीं, मैं भी जानता हूं, और नया काम नहीं है तुम भी जानते हो। कितने कार्बन थे? दो कार्बन। कितने हाइड्रोजन थे? 6 हाइड्रोजन। देखो बोर्ड पे, 1 2 3 4 5 6। इन 6 पर क्या लगाएंगे भाई? अचार तो लगाएंगे नहीं, हाइड्रोजन ही लगता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और
हाइड्रोजन। मुझे बताओ क्या ईथेन का स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर की प्रैक्टिस तुम साथ साथ कर रहे हो, तो तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर बनाने में अभी भी दिक्कत हो रही है तो वाक्य में ही काफी मुश्किल होने वाली है आने वाले आगे के टॉपिक के अंदर। ठीक है, खैर ये हमारा किसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया? ईथेन का। लेकिन मैंने तुमसे कहा है कि हमें क्या तैयार करना है? इथेनॉल। भाई इथेन तो बच्चे भी बना देंगे क्योंकि मैंने सिखा रखा है इथेन बनाना। ये होता है इथेन का स्ट्रक्चर। देखो कितने कार्बन थे हमारे पास? 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, और कितने हाइड्रोजन थे? 6। देखो 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 हाइड्रोजन चिपका दिए। अब मुद्दे की बात यह है कि हमें क्या बनाना है? मीथेनॉल बनाना है। अब मैं तुम्हें मीथेनॉल बनाना सिखाऊंगा। अब मेरी एक बात सुनो, तुम क्या चाहते हो? तुम मीथेनॉल बनाना चाहते हो, मतलब कि तुम ईथेन को बदलना चाहते हो किसमें? इथेनॉल में। ईथेन को किसमें बदलना चाहते हो? इथेनॉल में। दो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बोर्ड पे देखना, बीच में लगाया है एरो। अब तुम्हारे पास एक तरीका है ईथेन से इथेनॉल बनाने का। ईथेन से इथेनॉल बनाने का सिर्फ मात्र एक तरीका है तुम्हारे पास, और वो क्या है? तुम्हारे पास तरीका है, बोर्ड पे देखो, तुम्हें एक हाइड्रोजन हटानी पड़ेगी। बोर्ड पे देखना, एक हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये जो मैंने साइन बनाया ना, ये साइन है माइनस करने का। तुम कहोगे क्यों करना पड़ेगा? अभी मैं बता दूंगा क्यों करना पड़ेगा, लेकिन पहले ध्यान रखो, ये इसको करने का मेथड है। देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एक हाइड्रोजन हटानी पड़ेगी, एक हाइड्रोजन हटानी पड़ेगी, और एक चीज लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? OH लगाना पड़ेगा। ये भी मैं बता दूंगा कि OH क्यों लगाया, टेंशन मत लो। जब भी तुम ईथेन से क्या बनाने की कोशिश करोगे? इथेनॉल, तो मुझे बताओ एक हाइड्रोजन हटानी पड़ेगी और OH लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? OH लगाना पड़ेगा। अब बोर्ड पे देखते जाना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे बताओ कौन सी हाइड्रोजन हटाना पसंद करोगे? कौन सी हाइड्रोजन हटाना पसंद करोगे? जो दिल करे वो हाइड्रोजन हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक काम करता हूं, ये वाली कोनी वाली हाइड्रोजन हटा दूं, ये वाली, ये हाइड्रोजन हटा दूं। बोर्ड पे देखते जाना, देखो 2 कार्बन थे, 2 कार्बन हैं, ठीक है। इधर के तीनों हाइड्रोजन थे, इधर के अभी भी तीनों हाइड्रोजन हैं। इधर के ऊपर नीचे के हाइड्रोजन थे, इधर के ऊपर नीचे के अभी भी हाइड्रोजन हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर का लास्ट वाला हाइड्रोजन था, लेकिन लास्ट वाला हाइड्रोजन अब मैंने हटा दिया। क्यों? क्योंकि देखो तुमने एक हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन तो हटा दिया, लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या लगाना है? OH लगाना है। मैंने बताया था ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और OH को अटैच करना है। हाइड्रोजन को हटाना है और OH को लगाना है। ये लो जी, ये पहले था हमारा इथेन, और अब जो कंपाउंड बना है, अब ये कंपाउंड तैयार हो गया है इथेनॉल। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं ऐसा करा क्यों है, ध्यान से सुनो। वैसे अभी मैंने तुम्हें फंक्शनल ग्रुप की टेबल नहीं बता रखी है, इसलिए तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी। मेरा यही तरीका है, मैं क्या करता हूं, मैं जानकर पहले एक एग्जांपल कराता हूं, बाद में मैं तुम्हें फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा। अभी तक देखो मैंने तुम्हें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया भी नहीं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें डायरेक्ट क्या बता दिया, मैंने तुम्हें फंक्शनल ग्रुप बनाना सिखा दिया। पहले ये इथेन था और अब ये क्या तैयार हो गया है? इथेनॉल तैयार हो गया है। ऐसा कैसे करा? हाइड्रोजन को हटाया और OH को लगाया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि क्यों करा ऐसा। एक काम करो, पहले वीडियो पॉज करके इस इक्वेशन को ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर लो, और अगर साथ साथ ड्रॉ कर रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये ग्रुप बदलना आ गया होगा। देखो बहुत ही सिंपल है, एक हाइड्रोजन हटा दो, और मेरे कहने से केवल ये वाली हाइड्रोजन मत हटाओ, जो दिल करे वो हटाओ, ये वाली हटाओ, ये वाली हटाओ, जो मर्जी हटाओ। मुद्दे की बात ये है, जो हाइड्रोजन हटाओगे वहीं पर क्या आ जाएगा?
OH आ जाएगा। जो हाइड्रोजन तुम हटाना चाहते हो उस हाइड्रोजन की जगह कौन सा ग्रुप लग जाएगा? OH ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये इक्वेशन प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक पॉइंट लिखना है नोट के अंदर। हाँ, इक्वेशन ड्रॉ कर लेना अगर इक्वेशन किसी बच्चे की रह गई है। अगर तुम में से एक बच्चे की इक्वेशन रह गई है तो तुम लोगों को पूरी तरह से छूट है, वीडियो को पॉज करके तुम ड्रॉ कर सकते हो, अपने साथ वाले से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ड्रॉ करने के बाद लिखो नंबर 1 नोट के अंदर। ठीक है, तो इथेनॉल कैसे बनाया? इथेनॉल ऐसे बनाया, तुमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया OH से, हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया? OH लगा दिया। तो लिखो, यही बात लिखनी है नोट नंबर 1 में, कोई झंडे वाली बात तो लिखाऊंगा नहीं। ठीक है, लिखो इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड। कुछ बच्चे इसको इथेनॉल पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, इथेनॉल अलग चीज होती है, वो भी आएगा भी, उसकी टेंशन मत लो। इथेनॉल अलग चीज है और इथेनॉल अलग चीज है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। इथेनॉल और इथेनॉल, नॉल और नल। ठीक है, इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे मिला था? हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करके मिला था? OH से। हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया था? OH लगा दिया था। इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग, इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय, इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग one hydrogen atom, one hydrogen atom by replacing one hydrogen atom to OH group, TO, to OH group, one hydrogen atom टू OH ग्रुप। ठीक है, मतलब तुमने एक हाइड्रोजन एटम को किससे रिप्लेस कर दिया? एक OH ग्रुप से। ठीक है, वन हाइड्रोजन एटम टू OH ग्रुप। तो इस तरह से ये हमारा इथेन से क्या तैयार हो गया? इथेनॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है, जितने कार्बन यहां पर है उतने ही कार्बन यहां पर भी है, बस फर्क क्या है? फंक्शनल ग्रुप का। तो क्या प्रॉपर्टीज भी बदल जाएगी? बिल्कुल, प्रॉपर्टीज बदल जाएगी। कंपाउंड बदल चुका है तो प्रॉपर्टी भी बदलेगी, क्योंकि क्या बदल गया है? फंक्शनल ग्रुप बदल गया है भाई, उसके फंक्शंस बदल गए हैं। एक फंक्शनल ग्रुप बदलने से उसके सारे के सारे क्या बदल गए? फंक्शनल। ठीक है, तो देखो ये भी मैं सिखाऊंगा और मैं ये भी लिखवाऊंगा कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इथेन में और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इथेनॉल में। और ये वैसे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज की और प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अभी मैंने तुम्हें क्या बनाना सिखाया? इथेन से इथेनॉल। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, बहुत ही आसान है, देखो। अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं मीथेन से, जिसका सिंबल तुम्हें याद होगा CH4 होता है। अब मैं सिखा रहा हूं मीथेन से मीथेनॉल बनाना, मीथेन से मीथेनॉल बनाना। ठीक है, फिर से वही स्ट्रेटेजी भाई, फिर से बिल्कुल वही मेथड। क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन हटाते हैं और OH ग्रुप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? OH ग्रुप। फिर से देखो, मुझे बताओ, एक कार्बन है, बोर्ड पे देखो, एक कार्बन, क्लियर? कितने हाइड्रोजन चिपकाऊंगा? 4, 1 2 3 4 हाइड्रोजन चिपका दिए। बताओ क्या करते थे? एक हाइड्रोजन हटाते थे, माइनस कर दिया, और कौन सा ग्रुप लगाते थे? OH ग्रुप लगाते थे, प्लस कर दिया। अब मुझे बताओ, किस पर डर, किसको हटाना चाहते हो? किससे दुश्मनी है तुम्हारी? ऊपर वाले हाइड्रोजन से, नीचे वाले से, साइड वाले से, इधर वाले से?
इससे वो दुश्मनी है, जिससे भी दुश्मनी है हटा देना उसे। फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूं, इसको। तुम सोच रहे होंगे मैं हर बार इसको क्यों हटाता हूं, इससे क्या कोई दोस्ती वाली बात है? नहीं, दोस्ती तो मैं किसी से नहीं करता। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे जो दिल करे वो हटाओ, बस बीच में से कार्बन मत हटा देना। तो देखो, एक दो तीन, हर जगह हाइड्रोजन, लेकिन लास्ट वाली जगह पर OH आ गया। अब ये क्या तैयार हो गया है? देखो, पहले तो ये था मीथेन, पहले क्या था? ये सिर्फ मीथेन था, इसकी दुनिया बहुत छोटी थी मीथेन की, लेकिन अब ये मीथेन के बाद किस में बदल चुका है? मीथेनॉल में। किस में बदल चुका है? मीथेनॉल में। बहुत ही अच्छी बात है भाई, ठीक है। खैर, तो मैंने बताया था ना कि किसी भी तरीके से तुम उसका क्या बदल सकते हो? फंक्शनल ग्रुप बदल सकते हो, ठीक है। तो देखो, अभी इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था? इथेन और इथेनॉल, और मैंने बताया था दोनों में फर्क होता है। अब देखो, मैंने तुम्हें दो कंपाउंड के लिए सिखा दिया, तुम जिस मर्जी के लिए बना सकते हो ना, मैंने पहले बताया था। अगर मैं तुम्हें एक बनाना सिखा दूं तो जितने मर्जी बना सकते हो। करना क्या है? एक हाइड्रोजन हटाओ, OH लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ, OH लगाओ, इट्स सो सिंपल। तो इसे भी ड्रॉ कर लेना। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी खासियत लिखवा देता हूं, इथेन और इथेनॉल की, कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज वगैरह तो इसके बारे में चैप्टर के एंड में भी आएंगी, अलग से आएंगी, सेपरेट टॉपिक आएगा मीथेन और मीथेनॉल का, और इथेन और इथेनॉल का। लेकिन अभी जो थोड़ी बहुत जरूरत है पढ़ने की, वो पढ़ लेते हैं। तो एक नोट लिखो इक्वेशन के बाद, नोट के अंदर लिखो फर्स्ट पॉइंट कि इथेन में और इथेनॉल में क्या क्या फर्क होता है, ठीक है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की ही दोनों डिफरेंट होती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर तक बदल गया है इनका, केमिकल फंक्शंस बदल गए हैं। लिखो नंबर 1, बोथ इथेन एंड इथेनॉल, बोथ इथेन and ethanol have different physical and chemical properties, have different, both ethane and ethanol have different physical and chemical properties, different physical and chemical properties, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब फिजिकली भी और केमिकली भी डिफरेंट है, ठीक है। लिख लो स्मॉल ए, आखिर वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो अलग है, ठीक है। दोनों की सबसे बड़ी खासियत, ईथेन को अगर तुम देखना चाहते हो रूम टेम्परेचर पर, तो ये रूम टेम्परेचर पर भी गैस होता है। मतलब ईथेन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? गैसियस फॉर्म में। लेकिन इथेनॉल लिक्विड फॉर्म में होता है। अब होता है तो होता है, मेरी गलती थोड़ी है ना, मुझ पर नाम नहीं लगा सकते तुम कि इथेन गैस क्यों होता है और इथेनॉल लिक्विड क्यों होता है। होता है तो होता है, मुझे तो पढ़ाने से मतलब है और तुम्हें पढ़ने से मतलब है, ठीक है। लिखो स्मॉल ए में, इथेन इज अ गैस, इथेन इज अ गैस, इथेन क्या होती है भाई? गैस होती है। इथेन इज अ गैस, इसका इस्तेमाल परफ्यूम वगैरह में किया जाता है, तुम्हें मालूम होगा, जैसे लगाते हैं उड़ जाता है, लगाते हैं उड़ जाता है, केवल क्या छोड़ जाता है? एक बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस, स्मेल, खुशबू। इथेन इज अ गैस वाइल इथेनॉल, वाइल बोर्ड पे लिखा हुआ है, इथेन इज अ गैस while ethanol is a liquid at room temperature, while ethanol is a liquid, ethanol is a liquid at room temperature, at room temperature, ठीक है। बी पॉइंट लिखो, इथेनॉल जो है एक एंटीसेप्टिक की तरह भी होता है,
एंटीसेप्टिक मतलब जैसे डिटॉल वगैरह हो गया, ये सब अगर हम लगा लें चोट पर, इंजरी पर, तो कुछ समय के लिए रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी चीज खासियत, तुमने देखा होगा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी पार्ट को सुन करना होता है, सुन करने का मतलब है कुछ देर के लिए वहां के सेल्स को क्या कर देना होता है, डेड कर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दांत निकलवाने जाएं तो वो हमारे दांत के एरिया को क्या कर देगा, सुन कर देगा, ठीक है। तो सुन करने के लिए इसको बोलते हैं हिप्नोटिक, कहते हैं नहीं हिप्नोटाइज तेरी आइज, स्पेलिंग की गलत लिख दी, हिप्नोटाइज। तो हिप्नोटाइज करने के लिए मतलब कि सुन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इथेनॉल का। किसी किसी की आइज कर देती है हिप्नोटाइज, है ना। लिखो बी पॉइंट में दूसरी प्रॉपर्टी, जबकि इथेन के अंदर ये खासियत नहीं पाई जाती, इथेनॉल के अंदर ये खासियत पाई जाती है, इथेन में ये नहीं होती। तो लिखो इथेनॉल इज एन एंटीसेप्टिक, बोर्ड पे लिखा हुआ है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, आंटी मत लिख देना, तुम लोगों का दिमाग का कुछ नहीं पता भाई, दिमाग वैसे है भी नहीं तुम्हारे अंदर, समझते हो ना। इथेनॉल इज एन एंटीसेप्टिक एंड अ हिप्नोटिक, हिप्नोटिक लिख देता हूं मैं, देखो हिप्नो तो लिखा हुई है, टिक कर देता हूं, ये लो हिप्नोटिक। हिप्नोटिक मतलब मदहोश कर देना या बेहोश कर देना, ठीक है। मदहोश तो नहीं, मदहोश तो अलग हो जाएगा, बेहोश ठीक है। सुला देना, मस्त सुला देना, फिर उसको पीट दो सुलाकर। इथेनॉल इज एन एंटीसेप्टिक एंड अ हिप्नोटिक, एंड अ हिप्नोटिक मतलब अगर इस लिक्विड को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दे तो हमें क्या आने लगती है, नींद आने लगती है। हालांकि ये काफी खतरनाक भी होता है। इथेनॉल इज एन एंटीसेप्टिक एंड अ हिप्नोटिक, बट लेकिन क्या ये खासियत इथेन में होती है, इथेन में नहीं होती। लिखो बट इथेन डज नॉट हैव दीज प्रॉपर्टीज, बट इथेन does not have these properties, but ethane does not have these properties। और ये सारी प्रॉपर्टी क्यों बदली, ये सारी प्रॉपर्टी इसलिए बदली क्योंकि तुमने क्या बदल दिया था, फंक्शनल ग्रुप। क्या बदल दिया था, फंक्शनल ग्रुप। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारे सामने मैंने एक एग्जाम्पल रखा मीथेनॉल, मुझे बताओ इसके अंदर भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओल, है ना। मैंने तुमसे बोला ब्यूटेनॉल, कौन सा नॉल, ब्यूटेनॉल, जल्दी से देखकर बताओ इसके अंदर भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओल, ओएल ग्रुप, ठीक है। फिर मैंने बताया प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल इसके अंदर भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओएल ग्रुप। अब मैं तुम्हें बता देता हूं ये ग्रुप कौन सा है। इस ग्रुप का नाम होता है भाई, कई सारे नाम होते हैं, इस ग्रुप का नाम होता है एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। कुछ लोग इसको हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। मैंने जानकर तुम्हें अभी तक ग्रुप का नाम इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अभी ना एक टेबल आएगी फंक्शनल ग्रुप की, ज्यादा नहीं पढ़ने, 5-6 सारे ग्रुप होते हैं, वो सारे ग्रुप तुम्हें पढ़ने हैं। जब वो मैं टेबल बनवाऊंगा ना ग्रुप की, तो उस ग्रुप के अंदर ये वाला ग्रुप अपने आप ही शामिल हो जाएगा। मैंने तुम्हें सिर्फ इसी एक ग्रुप की प्रैक्टिस करवाई है क्योंकि ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम से जाना जाता है, एल्कोहल हाइड्रोक्साइल ग्रुप। बताओ ब्यूटेनॉल में भी कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप। प्रोपेनॉल में भी कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप। मीथेनॉल में भी कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप। कैसे पहचानते हैं, बोर्ड पे देखो, एल्कोहल के एंड में क्या आ रहा है, ओएल, एल्कोहल के एंड में क्या आ रहा है, ओएल। और कंपाउंड के अंदर भी क्या आ रहा है, ओएल, ओएल, ओएल। समझ में आ रही है ना बात।
ये है ग्रुप को पहचानने का तरीका। मुद्दे की बात ये है कि मैं करा क्या रहा हूं। देखो बोर्ड पे, बताओ इसका भी वही ग्रुप है, इसका भी वही ग्रुप है, इसका भी वही ग्रुप है। जितने भी कार्बन कंपाउंड अगर उनका ग्रुप कैसा हो, सेम। ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, जबकि मैंने तुम्हें अभी तक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया भी नहीं, मैं पहले पढ़ा रहा हूं फिर बताऊंगा। देखो, जब भी जितने भी कंपाउंड होते हैं अगर उनका सेम ग्रुप हो, अगर उनका सेम ग्रुप हो और अगर उनको इकट्ठा करके लिख दिया जाए, उनका कलेक्शन कहलाता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, इसको हिंदी में बोलते हैं समजातीय श्रेणी। कौन सी श्रेणी बोलते हैं? समजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। तो कई बार पेपर में आ चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज। तो तुम्हें बताना है होमोलोगस सीरीज कहने का मतलब ऐसी सीरीज जब हम उन कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं उन जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। अब मुझे बताओ, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इसके अंदर भी बिल्कुल वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो इसमें होगी, इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो इसके अंदर होगी, क्योंकि क्या सेम है? फंक्शन सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब तुम समझ गए होंगे चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगा। हाँ, चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग डालो होमोलोगस सीरीज। चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग डालो होमोलोगस सीरीज। जहां पर भी ये शब्द लग जाता है ना होमो, तो होमो का मतलब यही हो जाता है सेम। तो होमोलोगस सीरीज कहने का मतलब ऐसी सीरीज जिसमें हम ऐसे कंपाउंड की बात करते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज रिमेन्स सेम, जिनकी प्रॉपर्टीज ऑलवेज रिमेन्स सेम। ठीक है, तो पहले तो लिखना नंबर वन। नंबर वन के अंदर मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, नंबर वन के अंदर मैं कुछ खास बातें लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन लिखवाऊंगा नंबर टू में। नंबर वन हेडिंग डाल दो होमोलोगस सीरीज, मैंने नहीं डाला, तुम लोग डाल दो, यहां से देख लो स्पेलिंग। हेडिंग डाल दो होमोलोगस सीरीज। मैं नंबर वन के अंदर डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, नंबर वन के अंदर कुछ खास बातें लिखाऊंगा बस, नंबर टू में लिखाऊंगा डेफिनेशन। तो पहले लिखो नंबर वन में, लिखो इफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, if all organic compounds if all organic compounds having same functional group, जिनका ग्रुप कैसा होता है? सेम। जैसे हम लोगों का ग्रुप कैसा है? 10th क्लास का ग्रुप, मतलब हम भी कैसे हैं? होमोलोगस सीरीज। if all organic compounds having same functional group, having same functional group, then THEN, having same functional group, then have सिमिलर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी भाई? सिमिलर, क्योंकि उनका फंक्शन सेम है। हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, देन हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, देन हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, सिमिलर प्रॉपर्टीज। लिखो फॉर एग्जाम्पल, लिख लो ये जो बोर्ड पे लिख रखी है मैंने, मीथेनॉल कॉमा ब्यूटेनॉल कॉमा प्रोपेनॉल एटसेट्रा कर लो, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। मीथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, और इन सबका एक ही ग्रुप है, दैट इज कौन सा ग्रुप? हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो लिखो दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, एटसेट्रा के बाद लिखो दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप,
लिख लो दैट इज हाइड्रोक्साइल ग्रुप, बोर्ड पे लिखी हुई स्पेलिंग, दैट इज हाइड्रोक्साइल ग्रुप। दैट इज हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, तो ये तो हुई होमोलोगस सीरीज की नॉलेज। लेकिन अब होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन कैसे लिखनी है वो मैं बताता हूं। वो लिखो नंबर 2 में, नंबर 2 में डालो डेफिनेशन, कभी तुम भूल जाओ। नंबर 2 के अंदर डेफिनेशन है, नंबर 1 के अंदर नॉलेज है कि क्या होती है होमोलोगस सीरीज। अब तुम्हें नंबर 2 में डेफिनेशन लिख रही है। वैसे तो अगर तुम नंबर 1 की बातें भी लिख कर आओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जब भी होमोलोगस सीरीज आता है तो एक नंबर में डेफिनेशन नहीं आती, 2 या 3 नंबर में आती है, जिसमें तुम्हें ये दोनों पॉइंट चेप देने हैं। तो लिखो होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन। तो बेसिकली जब हम ऐसे कंपाउंड को इकट्ठा कर लेते हैं जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट फैमिली इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। तो लिखो होमोलोगस सीरीज के लिए, अ होमोलोगस सीरीज इज अ फैमिली। ये एक फैमिली है भाई, परिवार है। जैसे परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, हर एक सदस्य के अंदर सेम ब्लड होता है ना भाई। कहते नहीं है तू मेरा खून है, तू उसका खून है, पता नहीं किसका खून है, होता नहीं है। इसी बात बात पर खून निकाल देते हैं एक दूसरे का, फिर पता चल जाता है किस किस का खून है। अ होमोलोगस सीरीज इज अ फैमिली ऑफ दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अ होमोलोगस सीरीज is a family of those organic compounds of those organic compounds having the same functional group. Those organic compounds having the same functional group and similar properties. Having the same functional group and similar properties. Having the same functional group and similar properties. Similar properties.